तो स्टूडेंट, जैसे आप जानते हैं यूनिट का नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। दैट मीन्स इस कहानी में कहीं ना कहीं घोड़ा तो होगा ही, बिल्कुल है। लेकिन घोड़े से ज्यादा इसकी मैसेजिंग ये है कि कई बार हमारी जिंदगी में टेम्पटेशन आते हैं, लालचें आती हैं, और हम टेम्पररी बेनिफिट्स के चक्कर में कई बार बड़े लॉसेस कर बैठते हैं, हम फंस जाते हैं। और याद रखना, हमारी जिंदगी में अगर कोई गड़बड़ होती है, हम कहीं फंस रहे हैं, तो हमें कौन बचा सकता है? हमारे पेरेंट्स, और कोई नहीं। क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence, and life was still a delightful and mysterious dream. कहता है उस जमाने की बात है जब मैं 9 साल का था और हर तरह का जादू, मैजिक, मैग्निफिसेंट सच लगता था। तुम सब भी जब 9 साल के रहे होंगे बेटा, तो आपको लगता होगा डोरेमोन रियल है, बालवीर रियल है, बालवीर के पास सुपर पावर्स है, काश मेरे पास भी होते, है कि नहीं? लगता था, सच्चाई है कि मेरे पास भी सुपर पावर हो, मैं मैजिक कर सकता हूँ। तो कहते ना, एक उम्र होती है जिसमें जादू पे भी यकीन होता है, तो वैसी उम्र की बात है। My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my. बेटा, हर परिवार में एक बच्चा होता है जो दुनिया से थोड़ा हटके है, एडवेंचरस। कई लोग उसे शैतान भी कह देते हैं, कई उसे अलग नाम देते हैं, मस्तीखोर कहते हैं, लेकिन हर फैमिली में एक बच्चा ऐसा होता है जो थोड़ा सा दुनिया से हटके है। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा कजिन है जयेश, वो भी हमारे परिवार के अंदर एक एडवेंचरस बच्चा है। दुनिया से हटके उसकी सोच है, ऐसे ऐसे काम करने में बिलीव रखता है जो नॉर्मली कोई इंसान करे ही नहीं। समझे बेटा? अकेले ट्रिप्स पे चले जाना, रिस्की काम कर लेना, तो वो एडवेंचरस की फीलिंग है। इसी तरह से अरम का कजिन है मुराद, जो कि एडवेंचरस बच्चा, और वो विंडो पे क्लिक नॉक करके कहता है, अरम, he said, I jumped out of the bed and looked out of the window. I couldn't believe what I saw. अब अरम अपने बेड से कूद उठा और खिड़की के बाहर देखता है, तो क्या दिखता है? जो उसे दिखता है उसको उसे यकीन नहीं होता। कहता है, इट वॉजंट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर, लेकिन गर्मियों का मौसम है। एंड विद डे ब्रेक, मतलब सुबह होने वाली थी, एंड विद डे ब्रेक not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. सुबह हुई नहीं थी, लेकिन होने की तैयारी थी। तो मैं इतना तो समझ सकता था कि जो मैं देख रहा हूँ वो सत्य है, ऐसा नहीं है कि जो मैं देख रहा हूँ वो सपना है। यस बेटा? सर, आपका वॉइस बहुत लो आ रहा है। अभी क्लियर है? यस सर, नाउ क्लियर। थोड़ा नेटवर्क फ्लक्चुएशन होगा शायद, मैं तो उसी जगह ही बैठा हूँ। आगे सुनते हैं। तो अरम अब एक बात बोलते हैं, यार ये जो मैं देख पा रहा हूँ यकीन तो नहीं हो रहा, लेकिन मैं अपने पे डाउट भी नहीं कर सकता, मेरी आंखें सच ही देख रही है। आगे बढ़ते हैं। My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse, एक सफेद घोड़े पे बैठा। I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. कहता है, मैंने अपना सर खिड़की के बाहर निकाला, अपनी आंखों को मला। Yes, he said in Armenian, it's a horse, you are not dreaming, make it quick if you want to ride. हाँ, ये घोड़ा ही है, और अगर तुम्हें इसके ऊपर राइड करनी है तो जल्दी बाहर आ जाओ। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. कहता है, मुझे पता था कि मेरा कजिन मुराद एडवेंचरस है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही था, मेरे यकीन से भी ज्यादा। In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longings had been longings to ride. कहता है, मेरे बचपन की चाहत भी यही थी और सपना भी यही था कि मैं घोड़सवारी करूं। That was the wonderful part. ये अच्छी चीज थी क्योंकि घोड़ा मेरे सामने था। In the second place, we were poor.
हम गरीब थे. This was the part that wouldn't permit me to believe what I saw. और यही वो पार्ट था जिसके बेस पे मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि यार ये सच कैसे हो सकता है. We were poor, we had no money. हम गरीब थे, हमारे पास पैसे थे ही नहीं. Our whole tribe was poverty stricken. हमारी पूरी कम्युनिटी गरीबी से पीड़ित. Every branch of the Gregorian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. ग्रिगोलियन समाज का हर बच्चा, हर परिवार एक अमेजिंग पॉवर्टी में था जो समझ में नहीं आती. Nobody could understand where we ever got money to keep our bellies, food in our bellies. कहते हैं हालात ऐसे थे कि लोगों को ये भी समझ में ना आया कि हम अपना पेट कैसे भर रहे हैं. Not even the old men of the family, most important of all, though we were famous for our honesty, we had been famous for our honesty for something like 11 centuries. Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world, we were proud first, honest next, and after that we believed in right. तो कहते हैं सबसे पहले हमें अपने ग्रेगोरियन होने पे गर्व था, उसके बाद हम ईमानदार थे, और उसके बाद फैसला होता था कि बात जो कही जा रही है वो सही है या गलत. हमें इतना गर्व था अपने ग्रेगोरियन होने पर. आगे सुनते हैं. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. हम में से कोई तो किसी का गलत फायदा भी नहीं उठाता. चोरी करना तो दूर दूर तक मुमकिन नहीं है. Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing, so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other members of our family. Asleep or awake. कहता एक तरफ हम देख पा रहे हैं कि भाई हमारे परिवार में इतनी गरीबी है, दूसरी तरफ मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे कजिन मुराद के पास घोड़ा है, और मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि उसके पास घोड़ा क्या कर, क्योंकि हम इतने गरीब हैं घोड़ा खरीद ही नहीं सकते. And if he couldn't have bought, he must have stolen it, and I refuse to believe he had stolen. अगर उसने घोड़ा खरीदा नहीं है तो घोड़ा फिर उसने चुराया होगा, और ये बात भी मुमकिन नहीं है क्योंकि हम ग्रेगोरियन है और ग्रेगोरियन समाज का कोई भी बच्चा चोरी नहीं करता. तो आखिरकार घोड़ा आया कहां से? परिस्थितियां तो दो ही है, पॉसिबिलिटी तो दो ही हो सकती है. या तो वो घोड़ा उसने चुराया है या तो खरीदा है. अब खरीद भी नहीं सकता, चुरा भी नहीं सकता. दोनों कैसे हो सकते? आइए आगे जानिए. No member of the Gregorian family would be it. I stared first at my cousin and then at the horse. मैं पहले अपने cousin की तरफ देखता हूँ, फिर मैं खुद की तरफ, घोड़े की तरफ देखता हूँ. There was a pious stillness. अब एक अमेजिंग चीज क्या थी बेटा, घोड़ा एक ऐसा जानवर है जो इमीडिएटली किसी के साथ भी जेल नहीं होता, एडजस्ट नहीं, उसको ट्रेन करना पड़ता है. आपने कई बार देखा भी होगा, फिल्मों में भी देखा होगा कि घोड़े जो होते पहले अपने मालिक को गिरा देते, फिर उनकी एक ट्यूनिंग बनती है तो वो उसे राइड करने लगते. समझे बेटा? तो कहते हैं यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये घोड़े और इसके बीच में इतना शांत व्यवहार कैसे है. आगे बढ़ते. मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? तो आराम सीधा टू द पॉइंट बात. मुराद, कि तुमने घोड़ा कहां से चुराया? अब मुराद क्या कहता है? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ यू वांट टू राइड. बकवास करना बंद कर, अगर राइड चाहिए तो बाहर आ जा. बात खत्म. इट वाज ट्रू दैट ही हैड स्टोलन द हॉर्स. यहां पे प्रूफ हो गया कि मुराद ने घोड़ा चुराया था. ये घोड़ा उसने खरीदा नहीं था, क्योंकि अगर खरीदा होता तो चिल्लाता कि भाई क्यों, ये कैसे बोल सकते हो तुम, मैंने तो घोड़ा खरीदा है. लेकिन ये क्या कहता है? चोरी की बात करी मत, तेरे को राइड चाहिए तो आ जा. आगे बढ़. He had come to invite me to ride or not as I choose. वो मुझे इनवाइट करने आया था, भाई राइड लेनी है या नहीं. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. तब ये अपने मन को मनाता है, यार घोड़ा चुराना बाकी चीजें चुराने जैसा नहीं है.
such as money. For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. ये तो चोरी है ही नहीं, ये तो उधार लेना है. If you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing. It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse. कहाँ गई ईमानदारी ग्रेगोरियन परिवार की? अपने मकसद को पूरा करने के लिए भाई साहब ये सब कुछ करने को तैयार है. Which of course I knew we would do. We will never do. हम घोड़ा तो बेचने वाले थे नहीं, हम तो बस राइड लेंगे और उसे लौटा देंगे. Let me put on some clothes, I said. All right, he said, but hurry. I leaped into my clothes. I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. एक ही झटके में मैंने कपड़े भी पहने, मैं बाहर आ गया और घोड़े पर भी बैठ गया. That year, we lived at the edge of the town. शहर के एकदम अंतिम छोर पे रहते. On Walnut Avenue. Walnut Avenue एक जगह का नाम. Behind our house was the country vineyards. अब वाइनयार्ड्स क्या होते हैं? वो खेत जिनमें बेरीज एंड ग्रेप्स उगाए जाते हैं शराब बनाने के लिए. ऑर्चर्ड्स यानी फलों के खेत. ऑर्चर्ड्स. इरिगेशन डिचेस. दो जमीनों के बीच इरिगेशन का पानी पहुंचाने के लिए पतली सी नाली बनानी पड़ती है. नाला, छोटा नाला, उसको कहते हैं इरिगेशन डिच. एंड कंट्री रोड्स. In less than 3 minutes, we were on Olive Avenue, and then the horse began to trot. थोड़ा तेज रफ्तार से दौड़ने लगा. The air was new and lovely to breathe. The feel of the horse running was wonderful. मजा आ रहा. My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. I mean, he began to roar. उनका cousin Murad तो गाना गाने लगा. कहता है, every family has a crazy streak in it somewhere. हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा होता है जो थोड़ा सा अलग होता है, दुनिया से अलग, क्रेजी होता है. And my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. और मेरे cousin को हमारे tribe का एक ऐसा ही बच्चा माना जाता है. Before him was our uncle Khushraw. मुराद से पहले हमारे परिवार में ऐसा व्यक्ति कौन था? हमारा अंकल खुशराव. An enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in San Jacqueline Valley. अमेरिका की एक जगह है सैन जैकुलिन वैली, उसमें सबसे लंबी मूछें इसी के पास. बड़ा सा आदमी. A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring. It's no harm, pay no attention to it. वो लोगों को बात ही नहीं करने देता. कोई कुछ भी कहे, बोला it's no harm, pay no attention. अरे भाई मुझे तकलीफ है, बोला ना pay no attention to it, ऐसे चिल्ला देता. That was all. No matter what anybody happened to be talking. और ये ऐसी परिस्थिति, कोई भी कुछ भी बोले उसको यही बोल देता. Once it was his own son Arak, उसका बेटा अरक आया वहां पे, running 8 blocks to the barber's shop. दौड़ते दौड़ते वहां पे पहुंचता है, where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. वो बच्चा दौड़ दौड़ के आके क्या बोलता है? पप्पा घर पे आग लग गई है. This man Khushraw sat up in the chair and roared. वो अपनी चेयर पे बैठा और कहा, It's no harm, pay no attention to it. अरे घर में आग लगी है, बोलते ध्यान मत दे. The barber said, but the boy says your house is on fire. कहता है वो आपका घर आग लगी है ऐसा बता रहा है. So Khushraw roared, enough, it's no harm, I say. मैं कहता हूँ ना ध्यान मत दे, तू भी ध्यान मत दे. हर किसी को रोक देना और यही बात कहता है ना, ये खुशराव का नेचर. My cousin Murad was considered the natural descendant of this man. मेरे cousin को इसके जैसा ही माना जाता है. Although Murad's father was Zura, मुराद के पिता का नाम क्या है? Zura, who was practical and nothing else. That's how it was in our tribe. A man could be the father of his son's flesh, but that didn't mean that he was also the father of his spirit. The distribution of various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vibrant. कहते हैं हमारा परिवार जो था, और ये हर परिवार में होता है, ये एक परिवार की बात नहीं है, हर परिवार में होता है. जरूरी नहीं है बच्चे की शक्ल या बच्चे का नेचर अपने माँ बाप से ही मैच हो. किसी बच्चे की शक्ल अपने दादा जैसी, आवाज नाना जैसी, चेहरा मासी जैसा. समझे बेटा? Yes, sir. हर परिवार में ऐसा होगा. We rode and my cousin Murad sang.
For all anybody knew, we were still on the old country where, at least according to some of our neighbors we belonged, we let the horse run as long as it felt like running. हमने तो घोड़ा तब तक दौड़ाया जब तक हम दौड़ा था. At last my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone." आखिरकार इनका कजिन मुराद क्या कहता है, नीचे उतरो, मुझे अकेले गाड़ी चलाना, घोड़ा चलाना. आई एम सॉरी, टू व्हीलर्स की इतनी आदत पड़ी, हम गाड़ी बोलते हैं, घोड़ा कोई बोलता ही नहीं. Yes, sir. आगे बढ़. Will you let me ride alone? I asked. अब आराम पूछता है, मेरे को भी अकेले चलाने दे ना. That is up to the horse, my cousin said. कहता भाई घोड़े पे निर्भर करता है. The horse will let me ride. घोड़ा तो चलाने देगा ना. We shall see, he said. Don't forget that I have a way with the horse. कहता देखेंगे, भूलना मत, मेरी ट्यूनिंग है घोड़े के साथ. Well, I said, anyway you have with the horse, I have also. अगर तुम्हारी ट्यूनिंग है घोड़े के साथ तो मेरी भी. For the sake of your safety, he said, let's hope so. Get down. ठीक है, तुम्हारी सेफ्टी के लिए बोल रहा था, लेकिन अभी तो उतरो, मुझे चलाने दो. All right, I said, but remember you've got to let me try to ride alone. कहता ठीक है, लेकिन भूलना मत, तुम्हें मुझे अकेले राइड करने देना हो. I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, "Wazir!" घोड़े का नाम क्या रखा है बेटा? वजीर. वजीर. The horse stood on its hind legs and पीछे की टांगें, behind legs, snorted and burst into fury of speed. That was the loveliest thing I had ever seen. घोड़ा अपनी पीछे की दो टांगों पे खड़ा हुआ, हिन हिनाया और दौड़ना शुरू किया. ये कहता है इससे खूबसूरत चीज मैंने पहले कभी देखी नहीं. My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. कहता मेरे कजिन ने घोड़े को दौड़ाया, खेतों से दौड़ते हुए इरिगेशन डिच और उसको क्रॉस करते हुए वापस आया पूरा भीगा. The sun was coming up. Sorry, सुबह होने वाली थी. Now it's my turn to ride, I said. अरम कहता अब तो मेरी बारी है. My cousin Murad got off the horse, वो उतर गया. Ride, he said. ठीक है, चलो भाई. I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. कहता मैं घोड़े की पीठ पे बैठ गया और कुछ पलों के लिए सबसे खराब चीज जो मेरे साथ हो सकती थी वो मैंने रिमेम्बर कर ली. The horse didn't move. वो क्या थी कि घोड़ा हिला ही नहीं. जब ये बैठा तो घोड़ा दौड़ा, लेकिन जब अरम बैठा तो घोड़ा हिला ही नहीं. Kick into his muscles, my cousin Murad said. मुराद ने कहा इसको दौड़ाना है तो उसके मसल्स में किक करो. What are you waiting for? किस चीज का इंतजार कर रहे हो? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. हमें इसे वापस भी देना है सुबह होने से पहले. I kicked into the muscles. I kicked into the muscles of the horse. Once again it reared and snorted. Then it began to run. घोड़ा दौड़ने लगा. I didn't know what to do. इसे तो घोड़ा दौड़ाना नहीं आता था, घोड़ा अपने आप दौड़ रहा है. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikran Halabian. एक फार्मर है Dikran Halabian, उसके खेतों में घुस गया. Where it began to leap over vines. झाड़ियों के ऊपर कूदने लगा. The horse leaped over 7 vines. 7 झाड़ियों के ऊपर कूदा. Before I fell. और इसे गिरा के then it continued running. भाग गया. अब ऑब्वियस था, अरम गिरा था तो उसे उम्मीद थी कि मुराद आके हालचाल पूछेगा, लेकिन मुराद के शब्द तो इसको दिल दुखाने वाले थे. My cousin Murad came running down the road. I am not worried about you, he shouted. We have got to get that horse. मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, हमें वो घोड़े को पकड़ना पड़ेगा. You go this way and I'll go this way. If you come upon him, be kindly, I'll be here. कहता है तू इस तरफ दौड़, मैं उस तरफ दौड़ता हूँ. अगर तुझे मिल जाए तो शांत रहना, प्यार से बात करना, उससे प्यार से उसको डील करना, मैं करीब हूँ. I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch. It took him half an hour to find the horse and bring him back. आधे घंटे बाद घोड़ा वापस लेके वो आ गया. All right, he said, jump on. अरम को कहता चल चल बैठ जा घोड़े पे. The whole world is awake now. What will we do? I said. कहता पूरी दुनिया जाग गई है. अरम कहता है अब क्या करेंगे? Well, he said, we'll either take him back or hide him until tomorrow morning. या तो हम इसे छुपा देंगे या तो इसको छोड़ के आएंगे.
He didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back, not for a while at any rate. आराम को उस वक्त पता चल गया कि ये इसे छुपाएगा, ये इसे घर, और सॉरी जिस मालिक का है उसके पास लौटाने नहीं जाएगा, फिलहाल के लिए तो यही था। फिर आराम पूछता है वेयर वी विल हाइड, हम इसे कहाँ छुपाएंगे? आई नो अ प्लेस ही सर। मुराद कहता है मुझे एक जगह पता है। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स? आराम पूछता है घोड़ा तुमने कब चुराया? क्योंकि अभी तक आराम को यकीन हो चुका था कि यार ये घोड़ा पहली बार तो नहीं दौड़ाया जा रहा है। It suddenly dawned on me, मुझे एहसास हुआ that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I belong to ride. इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया कि कई दिनों से घोड़ा दौड़ा रहा था और आज ही के दिन मेरे पास आया था। Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? अरुण पूछता है कब से घोड़ा दौड़ा रहे हो? मुराद कहता है नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, आज सुबह ही दौड़ा है यार। अरुण पूछता है आर यू टेलिंग द ट्रूथ, सच बोल रहे हो? मुराद कहता है बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, बट इफ वी आर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू हैव टू से। अगर हम पकड़े जाते हैं तो तुम्हें यही कहना है। अब देखो बेचारे को एक दिन घोड़े पे दौड़ा के बना दिया ना क्राइम पार्टनर। आगे सुनना हो क्या कहता है, आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स। अगर कोई हमें पकड़े तो मैं नहीं चाहता कि हम दोनों को दुनिया झूठा समझे। ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। तुम्हें बस इतना ही कहना है कि हम घोड़े को आज सुबह ही लाए। All right, I said. He walked the horse quietly to the barn. Barn basically एक ऐसी जगह है जहाँ पे अनाज रखा जाता है, of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fat Wajian. फैट वाजियान नाम के किसान के खेत थे जहाँ पे अब खेती नहीं की जाती थी। वहां पे अनाज स्टोर करने की जगह है जिसको बान कहा जाता है। There were some oats and dry alfalfa. एक तरह के ग्रेन्स होते हैं, अल्फाफा, ओट्स तो आप जानते ही हैं। We began walking home. घोड़े को वहां रख के ये घर चल गए। Aram बताता है, it wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. At first, it wanted to run wild, but as I've told you, I have a way with the horse. I can get it to want to do anything I want to do it. Horses understand me. मुराद कहता है पहले तो कठिन था घोड़े को समझाना। वो अपनी मर्जी से चलना चाहता था, दौड़ना चाहता था, लेकिन जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मेरी ट्यूनिंग है घोड़ों के साथ, तो मैंने इसको समझा दिया। अरहम पूछता है हाउ डू यू डू इट, कैसे कर लेते हो भाई? मुराद कहता है बोला तो सही, आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है घोड़े के साथ। बट व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग? अरहम पूछता है भाई अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या, समझाना। बोलता है सिंपल एंड ऑनेस्ट वन। जब आपको आंसर ना देना हो ना किसी चीज का तो डिप्लोमेटिक जवाब देने लगते लोग, बस वही कर रहा है। Well, I said I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. कहते क्या यार, भगवान करता मेरी भी घोड़ों के साथ ऐसी ट्यूनिंग होती। You are still a small boy, he said. When you get to be 13, you will know how to do it. अभी तुम छोटे हो यार, 13 साल के हो जाओगे तो सिखा दूंगा। I went home and ate a hearty breakfast. कहता मैं घर चला गया और पेट भर के खाना खाया। That afternoon, my uncle Khushro came to our house for coffee and cigarettes. वही खुशरो जो बताया था ना, किसी को बोलता है it's no harm, pay no attention to it. वही आया इनके घर कॉफी और सिगरेट के लिए। He sat in the parlor, living room, उसको पार्लर कहा जाता है, sipping and smoking and remembering the old country. उसे याद आ रहा है कि हमारा देश कितना अच्छा था जो हमसे छिन गया है। Then another visitor arrived, a farmer named John Byro. तब एक और पर्सन आता है जो किसान है जिसका नाम है जॉन बायरो। एन आइसेरियन, वो कौन है? आइसेरियन है। Who out of loneliness had learned to speak Armenian. क्योंकि वो अकेला था तो वो आर्मेनियन सीख चुका था यहाँ पे लोगों से बात करने की। My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco and he rolled a cigarette and sipped and smoked. जॉन बायरो भी वहां पे बैठा, कॉफी भी पीने लगा, स्मोक भी करने लगा। And then at last, sighing sadly, he said, my white horse, which was stolen last month, is still gone. I can't understand it.
ग्रेगोलियन कम्युनिटी के एरिया में चोरी होना बहुत बड़ी बात है। तो कहता है वो मेरा जो सफेद घोड़ा महीना भर पहले जो चोरी हो गया था वो अभी तक नहीं मिला। यहाँ पे रिवील होता है कि मुराद पिछले 1 महीने से घोड़सवारी कर रहा है। अंकल खुशराव इरिटेट हो जाते हैं और बोलते हैं, My uncle Khusraw became irritated, very irritated and shouted, "It's no harm. What is the loss of a horse? Haven't we lost the homeland?" कहता है हमारा पूरा देश हमसे छिन गया और तू घोड़े का रोना रखे बैठा है। What is this crying over a horse? क्या पागलों की तरह रो रहा है? That may be all right for you, a city dweller, to say, John Barrow said. But what of my Surrey? अब सरी होती है बग्गी, घोड़े के पीछे जो लगाई जाती है ना, बड़ा घोड़ा गाड़ी जिसे कहा जाता है, जिसमें 2 लोग, जैसे आप लोग अंबाजी गए हो, ट्रॉली में बैठते हो ना, आप एक दूसरे की तरफ देखते हुए 4 लोग बैठते हैं, 2 लोग इस तरफ, 2 लोग सामने की तरफ। आप सबने कभी ना कभी इस तरह की भी राइड ली होगी, जिसमें जैसे अंबाजी में आप ओडन खटोला में बैठते हैं तो एक तरफ 2 लोग होते हैं और सामने की साइड भी 2 लोग होते हैं, समझे बेटा? उसको कहा जाता है सरी, बग्गी, घोड़ा गाड़ी। तो कहता है कि भाई, बट व्हाट ऑफ माय सरी, व्हाट गुड इज अ सरी विदाउट अ हॉर्स? एक घोड़ा, बग्गी का क्या करूं मैं घोड़े के बगैर? पे नो अटेंशन टू इट। अंकल खुशराव कहते हैं ध्यान मत दो। अरे ध्यान मत दो ये क्या है? वो बोलता है आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हियर, मैं 10 मील चला हूं। अंकल खुशराव कहते हैं टांगे हैं ना तुम्हारे पास? यू हैव लेग्स। माय अंकल खुशराव शाउटेड, माय लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। कहता है मेरी टांग में दर्द होता है यार। खुशराव कहते हैं पे नो अटेंशन टू इट। अंकल कहते हैं ध्यान मत दो। That horse cost me $60, the farmer said. अंकल कहते हैं I spent on money, my uncle खुशराव से। हाँ बेटा। सर कैन यू रिपीट, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ बेटा। अब एक बहुत कॉमिक कॉन्वर्सेशन चल रहा है। जॉन बैरो कहता है मैं बग्गी का क्या करूंगा घोड़े के बगैर? अंकल कहते हैं ध्यान मत दो। वो बोलता है मैं 10 मील चल के आया। अंकल खुशराव कहते हैं टांगे हैं ना तुम्हारे पास? फिर जॉन बैरो कहता है मेरी लेफ्ट लेग में पेन हो रहा है। अंकल खुशराव कहते हैं ध्यान मत दे। वो कहते हैं भाई घोड़ा $60 का पड़ा। ये कहता है थूकता हूं तेरे पैसे पे, ध्यान मत दे बोला ना, और अंकल खुशराव वहां से चले गए। अब माँ एक्सप्लेन करती है जॉन बायरो को, he has a gentle heart. She said it is simply that he is homesick in such a large man. बस बात सिर्फ इतनी है कि बेचारा होमसिक है, बहुत बड़ा है, इंसान है, इस वजह से इरिटेटेड रहता है। The farmer went away and I ran over to my cousin Murad's house. हुआ क्या? फार्मर गया और उसी के इमीडिएटली बाद अरम भी भागा मुराद के पास, क्योंकि अरम वही था और उसे पता चला कि जॉन बायरो का घोड़ा खोया है, और जॉन बायरो तो हमारे पेरेंट्स का फ्रेंड है, बवाल हो जाएगी। अब आप सबको लग रहा होगा कि अरम घोड़ा लौटाना चाहता है, लेकिन खेल तो बहुत बड़ा है। सुन लेना ध्यान से। He was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wing of a young robin which couldn't fly. He was talking to the bird. अंकल मुराद जो है वो बात कर रहा था उस रॉबिन बर्ड से। जस्ट अ मिनट के लिए होल्ड पे रख रहा हूँ। Yes. थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। इनका कजिन मुराद पीच ट्री के नीचे बैठा था, ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन व्हिच कुडंट फ्लाई। एक रॉबिन बर्ड होता है जो उड़ नहीं पा रहा था और उसका पंख रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था और बर्ड से बातें कर रहा था। अब जैसे मुराद ने अरम को देखा हांफते हांफते आते हुए, वो कहता है व्हाट इज इट? क्यों परेशान हो भाई? अरम कहता है द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, ही विजिटेड आवर हाउस, ही वांट्स हिज हॉर्स, यू हैव हैड इट अ मंथ, आई वांटेड टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। कहां गई ईमानदारी? वो कहता है वो जॉन बायरो को अपना घोड़ा वापस चाहिए और तुम पिछले 1 महीने से दौड़ा रहे हो। वादा करो जब तक मैं सीख नहीं लेता तब मुझसे लौटाओगे नहीं।
It will take you a year to learn to ride. My cousin Murad said. Cousin ने कहा तुम्हें तो सीखने में साल लग जाएगा. आरम कहता है ठीक है घोड़ा 1 साल रख लेते हैं. We could keep the horse a year. My cousin Murad, अब ये देखना चोर देखना कैसे ईमानदारी का नाटक करता है. My cousin Murad leaped to his feet. What? Are you inviting a member of Grigorian family to steal? ग्रिगोलियन परिवार के एक लड़के को तुम चोरी करने को कह रहे हो? The horse must go back to his owner. नहीं 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 नहीं, घोड़े को तो उसके मालिक के पास जाना ही चाहिए. अब अरम कहता है कब? मुराद कहता है ठीक है 6 महीने. In 6 months at the least, he said. He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away. High and straight. वो पंछी उड़ गया. Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. कहता है इतनी पनौती बैठी थी, 15 दिन तक घोड़ा दौड़ाया और जब भी मेरी बारी आती घोड़ा मुझे गिरा के भाग जाता. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. और अरम ने सोचा ठीक है थोड़े टाइम में मैं भी सीख जाऊंगा. One morning on the way to Fet Wajian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro who was on his way to town. कहता एक दिन सुबह सुबह जब हम उसको घोड़े को रखने के लिए जा रहे थे तभी हमारी मुलाकात किससे हो गई? मिस्टर जॉन बायरो. अब ये तो गजब हो गया, घोड़े का असली मालिक सामने आ गया. मुराद कहता है मैं बात करता हूं, तू बोलना मत. लेट मी डू द टॉकिंग. आई हैव अ वे विद द फार्मर्स. मुझे अब तरीके हैं फार्मर से बात करने के. आप देखेंगे जैसे खुशरव का एक सिंपल वर्ड है, इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट. मुराद का क्या है? आई हैव अ वे विथ, पहले हॉर्सेस था, फिर बर्ड्स था, अब क्या बोल रहा है? फार्मर. गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माय कजिन मुराद सेड. अब मुराद क्या करता है? सीधा फार्मर के पास ही चला जाता है. कॉन्फिडेंस. गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माय कजिन मुराद सेड टू द फार्मर. फार्मर ने ध्यान ही नहीं दिया, वो घोड़े को स्टडी कर रहा है. द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली. वो घोड़े को देख रहा है क्योंकि उसी का घोड़ा था. गुड मॉर्निंग son of my friends, he said. What is the name of your horse? कहते हैं तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? मुराद बताता है my heart, मेरा दिल. My cousin Murad said in Armenian. A lovely name, John Byro said, for a lovely horse. I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. May I look into this mouth? जॉन बायरो कहता है मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है जो मेरे यहाँ से चोरी हुआ था. क्या इसका मुंह देख सकता हूँ मैं? Of course, मुराद से. मुराद तो कॉन्फिडेंट है. देखो चोरी करने के बाद कॉन्फिडेंस दिखाने का फायदा क्या? सामने वाला आप पे डाउट नहीं करता, ये नर्वस नहीं हो रहा है. The farmer looked into the mouth of the horse. उसका पूरा मुंह देखा. Tooth for tooth, he said. दांत तक मैच हो रहे हैं उसके. I would swear it is my horse if I didn't know your parents. यहाँ बहुत मार्मिक सेंटेंस है. ये क्या कहता है? मैं कसम खा के कह सकता था कि मेरा घोड़ा है अगर मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता होता. और मैं तुम्हारे माता पिता को जानता हूं. मैं जानता हूं कि ग्रिगोलियन परिवार का कोई भी व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता. समझे बेटा? तो अगर अरम और मुराद बच गए हैं, अगर अरम और मुराद बचे हैं इस वक्त, उन पे कोई डाउट नहीं कर रहा, उनके पेरेंट्स की वजह से. उनके पेरेंट्स की वजह से. आपको समाज में आपकी पहचान आपके माता पिता है बेटा. आप कुछ गलत भी करते हो तो पहला सवाल आपसे यही किया जाता है किसके बच्चे हो. समझे बेटा? और याद रखो, सुनो, सोचो, कई बार हमें बोला जाता है ये संस्कार दिए तुम्हारे माता पिता ने. तुम्हारी हर गलती के लिए तुम्हारे पेरेंट्स को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है. आगे बढ़ते. The fame of your family for honesty is well known to me. Yet the horse is twin of my horse. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. तो कहता है तुम्हारे परिवार का नाम इतना है कि तुम चोरी कर ही नहीं सकते. डाउट करने वाला इंसान अपनी आंखों पे यकीन करता है, दिल पे नहीं. ये घोड़ा मेरा नहीं हो सकता, तुम जाओ. आगे बढ़ते हैं.
ये तो भांडा तो फूट चुका था, तो इन्होंने फैसला किया भाई घोड़ा वो लौटा देते हैं। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोस वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। हम जॉन बायरो के पास घोड़ा छोड़ के आ गए। The dogs followed us around without making a sound. कुत्ते हमारे पीछे आ रहे थे लेकिन भौंक नहीं रहे थे। The dogs, I whispered to my cousin Murad. I thought they would bark. अरम कहता है मुराद को मुझे लगा घोड़े हम पे भौंकेंगे। मुराद क्या कहता है, अब घोड़ा तो लौटाना था, ये वापस वहां पहुंचे। अरम कहता है मुराद को कुत्ते हमारी तरफ भौंक क्यों नहीं रहे? The dogs, I whispered to my cousin Murad. I thought they would bark. अब मुराद क्या कहता है ध्यान से, they would at somebody else, he said I have a way with the dogs. देखो हर किसी के साथ बोला ना I have a way with it. My cousin Murad put his arms around the horse, pressed his nose into the horse's nose, patted it, and then we went away. उसके साथ अपना प्यार जताया और फिर हम चले आए, That afternoon John Barrow came to our house. अब अरम की तो जान निकली पड़ी थी कि अगर जॉन बायरो ने घर पे आ गया और घोड़े के बारे में बात कर दी तो बवाल मच जाएगा। तो भाई तुम्हारा घोड़ा कहाँ गया जो मैचिंग है मेरे घोड़े का। और उसी दिन जॉन बायरो घर पे आया भी इन हिज सरी, घोड़ा गाड़ी लेके आया है, एंड शोड माय मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न। मेरी माँ को घोड़ा दिखा, देखो ये घोड़ा था वो जो हमारा चोरी हो गया था। I don't know what to think, he said. The horse is stronger than ever, better tempered too. I thank God. भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं। My uncle खुशरो who was in the parlor, नसीब अच्छे थे कि उस दिन खुशरो अंकल थे। My uncle became खुशरो who was in the parlor became irritated and shouted, "Quiet man, quiet! Your horse has been returned. Pay no attention to it." ध्यान मत दे, घोड़ा मिल गया ना। और इस वजह से जॉन बायरो वहां से चला गया और इनका भांडा फूटने से बच गया। वरना तो मार पड़नी थी कि तुम ग्रेगोरियन होके चोरी कैसे कर सकते हो। ओके बेटा।